प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज स्वप्न के बारे में मैं आपके बीच में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। आज इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो स्वप्न नहीं देखते हैं। इवन प्रभु के लोग भी स्वप्न देखते हैं, संसार के लोग भी स्वप्न देखते हैं। संसार के लोग भी देखिए, जो कुछ भी वो स्वप्न देखते हैं उसका कुछ ना कुछ अर्थ वे बताते हैं। और प्रभु के लोग, हम भी स्वप्न देखते हैं और स्वप्न का अर्थ हम बाइबल में से क्या करते हैं, बताते हैं। परमेश्वर के बच्चे, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। यदि आप कुछ भी स्वप्न देखते हैं उसका अर्थ आपको पता नहीं है तो आप अपने पासवान के पास उसे बताइए, ताकि वे आपको उसका अर्थ को क्या करेंगे, समझाएंगे। बाइबल में आप देखेंगे, पुराने नियम में और नया नियम में, दोनों में बहुत सारे प्रभु के लोग, उन्होंने स्वप्न को क्या किया है, देखा है। परमेश्वर के बच्चे, मैं बताना चाहता हूं कि आज एक 3 पॉइंट मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति के जीवन में स्वप्न कैसे कैसे आता है, 3 पॉइंट मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। फर्स्ट आप ले लीजिए गिनती के किताब, उसका 12वां अध्याय, उसका 6वां वचन यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। फर्स्ट मैं कहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों से वो स्वप्न के द्वारा क्या करते हैं, बातें करते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति के साथ क्यों स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करते हैं, उसका भी मैं कारण मैं आपको बताता हूं। ले लीजिए अय्यूब के किताब, उसका 33, अय्यूब के किताब उसका 33, 15वां वचन से लेकर आप 18वां वचन तक आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 15वां वचन से 18वां वचन तक। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके। बोलेंगे तो हम क्यों परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बात करते हैं, ताकि हम अपने गलत रास्ते से हम फिर जाए। और सेकंड लिखा है कि और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। हमारे अंदर जो घमंड है, वो घमंड को हमसे दूर करने के लिए परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बातें करते हैं। थर्ड, वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, क्योंकि नरक के गड्ढे से आपको और मुझे बचाने के लिए, और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। तलवार की मार बोलेंगे तो शैतान के हाथों से आपको और मुझे बचाने के लिए। ये 4 बातों के लिए प्रभु आपके साथ और मेरे साथ स्वप्न में क्या करते हैं, बात करते हैं। बाइबल में भी आप देख सकते हैं, परमेश्वर बहुत सारे लोगों के साथ अपने स्वप्न में क्या किया है, बात किया है। आप उत्पत्ति के किताब 20वां अध्याय 3रा वचन पढ़ते समय, वहां पर अबीमेलेक वो अब्राहम के पत्नी सारा को क्या करता है, अपने घर पर उठाकर लाता है। तब स्वप्न में परमेश्वर उसको उसके सामने प्रकट होकर उसको वार्न करता है, अगर वो स्त्री को तूने छुआ तो मरेगा कर कर। परमेश्वर के बच्चे लोग उसको परमेश्वर क्यों वो स्वप्न के द्वारा प्रभु ने बात किया, क्योंकि उसको पाप करने से रोकने के लिए। परमेश्वर के बच्चे, बहुत सारे समय पर हम जब पाप करने के लिए जाते हैं, उस समय पर स्वप्न में प्रभु हमसे बात करते हैं, हमें रोकने के लिए कोशिश करते हैं। और भी आप देख सकते हैं उत्पत्ति के किताब 28वां अध्याय, उसका 12वां वचन में याकूब के साथ प्रभु स्वप्न में क्या करते हैं, बात करते हैं। जब याकूब अपने पिता के घर को छोड़कर मामा के घर पर जाता है, रात को जंगल में क्या करता है, सोता है। सोते समय पर उसको एक स्वप्न देखा। वो स्वप्न में उसने स्वर्ग में
परमेश्वर को उसने देखा, उसको स्वर्ग का दर्शन परमेश्वर स्वप्न के द्वारा प्रभु ने दिया। और इतना ही नहीं, उससे प्रभु बातें भी किया। परमेश्वर के बच्चे कुछ लोगों को देखिए, वो स्वर्ग का दर्शन क्या करते हैं, देखते हैं। कुछ लोग नरक का दर्शन प्रभु बताते हैं। कुछ लोगों को परमेश्वर प्रभु की आगमन का दर्शन स्वप्न के द्वारा आगमन के बारे में परमेश्वर बताते हैं। ये सब क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसका आगमन नज़दीक है, उसके लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम नरक में से तुम अपने आप को बचाना है और भी लोगों को तुम बचाना है। ऐसा ये सब चीज़ों के लिए प्रभु वो स्वप्न क्या करते हैं, देते हैं। और यूसुफ के जीवन में देखिए, उत्पत्ति के किताब आप 37वां अध्याय उसका 5वां वचन से पढ़ सकते हैं। 2 स्वप्न प्रभु क्या करते हैं, उसे देते हैं। वो दोनों स्वप्न किसके बारे में होता है कि उसके फ्यूचर के बारे में। जब यूसुफ को अपने फ्यूचर के बारे में एक चिंता उसके अंदर होता है, तब उसके फ्यूचर कैसा रहेगा, उसके फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में परमेश्वर उससे स्वप्न के द्वारा उससे बातें करते हैं। परमेश्वर के बच्चे आज बहुत से लोग देखिए, लोगों को प्रभु उनके फ्यूचर के बारे में स्वप्न के द्वारा क्या करते हैं, उनसे बातें करते हैं। परमेश्वर मैं कहता हूं कि आपको परमेश्वर जो भी स्वप्न देता है वो सब आप लिख कर रखिए, एक डायरी में लिख कर रखिए। आज तक मैं कहता हूं मुझे परमेश्वर जो भी स्वप्न देता है वो सब मैं लिख कर रखता हूं, क्योंकि वो फ्यूचर के बारे में, मेरे फ्यूचर के बारे में प्रभु ने बहुत सारे स्वप्न मुझे बताया है, वो सब मैंने लिख के रखा है। ऐसा परमेश्वर स्वप्न के द्वारा क्या करते हैं, बात का उत्पत्ति के किताब 40वां अध्याय 41वां वचन पर देखिए। परमेश्वर और सुलेमान से प्रभु ने बात किया। पहले राजाओं के किताब 3रा अध्याय 5वां वचन 15वां वचन पढ़ सकते हैं। और नया नियम में भी आप देख सकते हैं, मत्ती 1:20 में यूसुफ के साथ प्रभु ने बात किया। और मत्ती 27वां अध्याय 19वां वचन पर भी आप पढ़ सकते हैं, पिलातुस के पत्नी के पास प्रभु ने स्वप्न में बात किया। ऐसा बहुत सारे लोगों से प्रभु ने स्वप्न के द्वारा बात किया है। सेकंड मैं बताना चाहता हूं कि शैतान भी देखिए कई समय पर स्वप्न के द्वारा हमसे स्वप्न लाता है। देखिए अय्यूब के किताब उसका 7वां अध्याय उसका 14वां वचन, 7वां अध्याय उसका 14वां वचन आप पढ़ेंगे, तब तू मुझे स्वप्नों से घबराता है। परमेश्वर के बच्चे यहां पर अय्यूब को देखिए, घबराने वाला स्वप्न उसको हमेशा आता था। वो कहता है कि तब तू मुझे स्वप्न के द्वारा मुझे घबराता है। ये स्वप्न एक्चुअली कौन लाता है कि शैतान क्या करता है, लाता है। एक्चुअली अय्यूब के जीवन में आप देखेंगे वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक टाइम आने पर प्रभु उसका परीक्षा लेने के लिए उसे शैतान के हाथों में दे देता है। वो एक पीरियड था जो उसको अंधकार के बीच में वो चल रहा था, जहां पर कोई उसके साथ नहीं था, जहां पर वो प्रभु के आवाज को भी नहीं सुन पा रहा था, जहां वो परमेश्वर को देख नहीं पा रहा था। परमेश्वर के बच्चे लोग ऐसे एक समय पर शैतान ने उसके जीवन में बहुत कुछ किया, हम जानते हैं। स्वप्न के द्वारा भी उसको घबराता था। इवन आप और एक वचन पढ़ सकते हैं, अय्यूब के किताब उसका 4था अध्याय पर भी एक वहाँ पर एक स्वप्न के बारे में लिखा है। उसका 13वां वचन से हम पढ़ सकते हैं, रात के स्वप्नों, एलिपस कहता है, रात के स्वप्नों की चिंताओं के बीच जब मनुष्य गहरी निद्रा में रहते हैं, मुझे ऐसी तरतराहट और कपकपी लगी कि मेरी सब हड्डियां तक हिल उठी। देखिए उसका हड्डियां, वो स्वप्न देखकर उसका हड्डियां सब हिल गया। तब तक आत्मा मेरे सामने से होकर चली, एक आत्मा उसके सामने से होकर चली और मेरी देह की रोए खड़े हो गया, उसके देह के रोटे खड़ा हो गया। इतना डरावना स्वप्न था। वह चुपचाप ठहर गई और मैं उसके आकृति को पहचान न सका। वो उसके सामने एक आत्मा उसके सामने खड़ा था स्वप्न में, लेकिन उसको वो पहचान नहीं पाया। परंतु मेरी आंखों के सामने कोई रूप था। पहली
सन्नाटा छाया रहा। फिर मुझे एक शब्द सुनाई पड़ा। परमेश्वर के बच्चे यहां पर भी देखिए, उसने स्वप्न में उसने एक आत्मा को उसने देखा। देखिए ये सब क्या है, ये सब दुष्ट आत्मा लाने वाला एक स्वप्न है। तीसरा स्वप्न का एक तरीका है, उसे भी मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। आप ले लीजिए श्रेष्ठ गीत के किताब, सबोपदेश के किताब, उसका 5वां अध्याय, सबोपदेश के किताब 5वां अध्याय, उसका 3रा वचन। क्योंकि जैसा कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देख जाता है। कुछ स्वप्न देखिए व्यर्थ होता है। कुछ भी आप एक चीज को अगर सोचते, उसके बारे में सोचते सो जाएंगे, तो वो भी क्या करेगा, स्वप्न में आएगा। वही यहां पर लिखा है। और 7वां वचन में लिखा है कि क्योंकि स्वप्न की अधिकता से व्यर्थ बातें की बहुतायत होती है। बहुत सारे स्वप्न व्यर्थ होते हैं। कुछ लोग देखिए रोज स्वप्न देखेंगे, आकर बोलेंगे मैं स्वप्न देखा, मैंने ऐसा देखा, मैंने वैसा देखा, उसका अर्थ क्या। ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्वप्न क्या है, व्यर्थ होता है। इसलिए सपना करके उसके पीछे नहीं जाना है। प्रभु हमें जो स्वप्न देते हैं वो एकदम क्लियर रहता है। और वो स्वप्न जरूर क्या करना है, हम उसके बारे में प्रभु के सेवकों से पूछना है, तो वो आपको उसका अर्थ बताएंगे। कुछ स्वप्न में डरावना भी होता है, कुछ स्वप्न बुरे स्वप्न भी देखते हैं। ऐसे समय पर आपको कुछ नहीं करना है, बस नींद से उठकर ऐसे ही एक आधा घंटा बैठकर प्रभु को स्तुति कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो अच्छा ही करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज आपने स्वप्न के बारे में हमसे बातें किया। परमेश्वर आप आपके बच्चों के साथ स्वप्न के द्वारा बातें कीजिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु। हर दिन रात को स्वप्न के द्वारा आप आपके बच्चों से बातें कीजिए, और उस स्वप्न का अर्थ भी आप आपके बच्चों को बताइए। आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू।